लिखो झुंझार जी। झुंझार जी। दो तीन बातें मैं लिख रहा हूं, आप उतारिए फिर अपने बात करेंगे। जन्म स्थान इमलोहा सीकर। जो नवरात्रे आते हैं उनमें नवमी को रामनवमी आती है। नुपुर भूमिया का मतलब होता है जो भूमि की रक्षा के लिए लड़ते हुए मारे जाते हैं। जितने जन्म स्थान इमलोहा सीकर, मंदिर श्यालोदड़ा सीकर में पड़ता है भाई, श्यालोदड़ा में, और मेला लगता है रामनवमी। झुंझार जी की कहानी और बड़ी जोरदार। झुंझार जी अपनी शादी के बाद वापस लौट रहे थे, बारात वापस आ रही थी, दुल्हन के साथ वापस आ रहे थे। बीच में श्यालोदड़ा गांव के अंदर कुछ लुटेरे गांव की गायों को लूट के लेके जा रहे थे। गांव वाले उनके खिलाफ लड़ रहे थे। कहते बारात को जब पता चला, झुंझार जी को और उनके परिवार को यह पता चला कि यहाँ पर गांव वाले गायों की रक्षा के लिए लुटेरों से लड़ रहे हैं, उनको बड़ा बुरा लगा। उनको लगा यार हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने इस प्रकार कोई कैसे गायों को लूट के लेके जा सकता, भले दूसरे गांव की हो, पर गायों की लूटपाट नहीं होने देंगे। वहां पर वो झुंझार जी और उनके भाई, बारात में तो कौन जाए, भाई बंधु जाए, वो सारे उतरे वहां पर, और उतर के वहां पे उन लुटेरों के खिलाफ लड़ाई करते हैं, उस गांव की रक्षा करते हैं, गायों की रक्षा करते हैं। उसमें झुंझार जी और उनके 3 भाई शहीद होते हैं। झुंझार जी शहीद हो जाते हैं और उनके 3 भाई शहीद हो जाते हैं। झुंझार जी की पत्नी, जो अभी तक अपने ससुराल भी पहुंच नहीं पाई थी, वो वहां पर झुंझार जी के साथ में सती होती है। गांव वालों ने इस बात को बहुत अच्छा माना। उनको लगा कि इन लोगों ने जो बारात लेकर वापस जा रहे थे, हमारे लिए रुक के यहाँ पर हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। वहां पर इनका मंदिर बनाया गया। मंदिर में एक दूल्हे की मूर्ति है, एक दुल्हन की मूर्ति है। तो दूल्हा और दुल्हन तो कौन हो गए? तो आप कहोगे भाई झुंझार जी और झुंझार जी की जो पत्नी थे वो हो गए। और 3 भाइयों की मूर्तियां हैं। झुंझार जी के 3 भाई और यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए थे, सेक्रीफाई हुए थे, तो उनकी मूर्तियां बनी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन तथा 3 भाइयों की मूर्तियां बनी हुई है। तो कोई पूछेगा कौन से मंदिर में दूल्हा दुल्हन तथा 3 भाइयों की मूर्तियां हैं? श्यालोदड़ा सीकर के अंदर। रामनवमी का दिन था वो, इसलिए रामनवमी को उनका मेला लगता है।